जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 200 जीके के क्वेश्चन किए थे जो SILDC के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूँ उन सबको आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अभी नेक्स्ट 200 क्वेश्चंस हैं। इसमें साइंस, जनरल साइंस है, हिस्ट्री के हैं, अपने संविधान से रिलेटेड भी हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर हैं जो अपने पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। ड्रूंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? अनीमिया। भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू को। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। ये पहले भी आया था, इनके कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8 देश हैं, जो है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। याद रखें, आ सकता है ये प्रश्न। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश किससे कहा गया है? भारत को। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बी से बेरीबेरी होता है। ए से रतौंधी होता है। बी से बेरीबेरी। सी से स्कर्वी। डी से रिकेटस। ठीक है। विटामिन के की कमी से खून की कमी आ जाती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो आप इनको याद कर ले। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, के से डी से रिकेटस, के से रक्त का थक्का नहीं जमता है, इससे बांझपन हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का नाम। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए और ई, ये दोनों ही वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। सोडियम क्लोराइड, NaCl। याद रखें। हंसाने वाली गैस रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन बनता है, पीतल किस 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। और पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। तो ये हमारे 32 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी। विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में, जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये क्या जाता है? सिफगोनोमीटर। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। और टेम्परेरी मेमोरी को कहा जाता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन बनता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई? 1907 के श्रुत अधिवेशन में तंजौर का ब्रह्मदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राव प्रथम चोल ने। अगला क्वेश्चन बनता है,
मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ब्राज़ील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित? रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए? स्कॉटलैंड, ग्लासगो। अगला क्वेश्चन बनता है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त? अनुच्छेद 370 के तहत, जो हटा दी गई है अभी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। अगला है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मुस्सी नदी पे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मेक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन बनता है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? जूबा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, आईन अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी, फीमर जिसे बोला जाता है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639, 639। लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जस्तीकरण, या बोलते हैं गैल्वेनीकरण, या फिर गैल्वेनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम में। अगले क्वेश्चन बनते हैं अपने पास, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। अगले अपने क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखें। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मैक्सथनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन्स की खोज किसने की थी? फंक नामक वैज्ञानिक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम, निकिल। इन तीन धातुओं से मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में, जिसका हुआ था मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये इसका फर्स्ट लाइन उन्होंने बोली थी। इनके अंदर हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन सारे आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अपन इसको ध्यान से थोड़ा रखेंगे, पेपर में आ रहे हैं इनमें से क्वेश्चन।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, कब माना जाता है? 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगरी मेंडल ने। पढ़ा होगा आपने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। 2-3 बार आ गया ये पेपर में। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो पिछले 10 सालों में आए हुए हैं। 10 बार, जो एसएसबी का हो, बीएसएफ का हो, आईटीबीपी का हो, किसी भी डिपार्टमेंट के एग्जाम हो, उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में। ये हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। टोटल 300 क्वेश्चन हो गए। आगे अपने चलते हैं। इनको आप प्लीज़ एक बार पढ़ लें। ठीक है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है अपने हिसाब से, जो आपको याद नहीं रहेगा उनको एक बार कॉपी में नोट कर ले। ठीक है दोस्तों, पेपर इतना टफ नहीं आता, लेकिन अपने को ध्यान में तो हो। एक बार पढ़ के जाएंगे तभी तो बात बनेगी ना। मान लो 120 क्वेश्चन आपने कर दिए, ठीक है, 120-25 तो आप ऐसे कर दोगे, लेकिन थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है हम 150 तक पहुंच जाएं। और मेरिट लिस्ट में भी आना है अपने को। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर लेके आना। फाइट तो उनकी, कंपटीशन तो उनके साथ है ना जो 150 के लमसम नंबर लेके आएंगे। पास तो हो जाओगे, है ना। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? विकिरण माध्यम से। डीएनए के द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वॉटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन बनता है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कह जाते हैं? होम पेज कहते हैं। कंप्यूटर, मोबाइल, जब भी आप खोलो किसी वेबसाइट का, उसको होम पेज कहते हैं। जैसे फेसबुक होम पेज हो गया। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। जो हमारी बाइक होती है, गाड़ियाँ होती हैं, उनके एक दर्पण लगा होता है जिसमें दूर की चीज़ें नज़दीक दिखाई देती है। सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है? शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, जिसे पृथ्वी की बहन भी किया जाता है, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल की धातु आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। ओके। कौन सा पुच्छल तारा क्षेत्र वर्ष बाद दिखाई देता है? धूमकेतु बोलते हैं उसको। हेली पुच्छल धारा क्षेत्र वर्ष से धूमकेतु भी दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ था ये। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जिनको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिनको सिर्फ देख सकते हैं, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो सॉफ्टवेयर है। जो हार्डवेयर है, जो प्रोसेस में लगे हुए हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, यूपीएस हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। सॉफ्टवेयर इनके जो प्रोग्राम है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, नोटपैड, पेंट, ये सब होते हैं सॉफ्टवेयर। उसके जो अंदर उसके प्रोसेसिंग में लगे हुए वो होते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडोन। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1।
किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मतलब घूमने से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करनी है तो घूमने वाला डायनमो होता है। डायनमो घुमाएंगे तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त अपने को हो जाएगी। और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे पंखा हो गया, पंखा घूमता चक्री निकालता है तो उसको होगा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम। पहले रोम का आया था, रीड ओनली मेमोरी, अभी है अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन आता है, रिक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। उल्टा भी आ सकता है, भूकंप की तीव्रता नापने वाला को क्या कहते हैं? रिक्टर पैमाना। ओके। और सिस्मोग्राफ होता है, इसकी तीव्रता को मापता है जो। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को शानदेय तारा कहा जाता है? शुक्र को। शाम का तारा शानदेय तारा भी कहा जाता है शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया से निकाली जाती है। ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ संदेश लेके गया था? नादिर शाह। भारत में सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? 71%। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। 148 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके बाद। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से अलग हुआ था। कंप्यूटर भाषा में का अर्थ क्या है? कंप्यूटर भाषा में का अर्थ क्या है? मतलब www का अर्थ क्या है, ऐसा था क्वेश्चन ये। तो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ओके। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं, मतलब कि 1024 होता है। 1 GB में 1024 MB होता है। 1 MB में 1024 KB होता है और 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? ये इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निज़ाम ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद आजम
के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। याद रखें। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। केसर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल चंद्र गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संघ की है? सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? ये अमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं? यह है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। आगे क्वेश्चन है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। 12 क्वेश्चन लास्ट रह गए अपने पास। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। इंपॉर्टेंट है ये एथिलीन वाला क्वेश्चन है। फलों को पकाने में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत, चौत्र कहते हैं, चैत है। सेकंड वैशाख। पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच में। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। श्रव्य परिसर्व्य में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि की 20,000 हर्ट्ज। ओके, 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला? बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये आज के हमारे 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन की वीडियो बनेगी। अपने पास 1000 क्वेश्चन है। पहले वाले आशा करता हूँ आपने पढ़ लिए होंगे। जो आपको लगता है कि थोड़े हार्ड है, याद नहीं रह पाएंगे, उनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ऐसा ही है, क्वेश्चन तो ऐसे ही आने हैं, बस इतना है कि हम वहाँ कन्फ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, जैसे किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? अब आपको माइंड में होगा, लेकिन आपने पढ़ के नहीं गए होंगे एक बार, तो गोदावरी गंगा क्या, तो गोदावरी आपको याद हो गया। एक बार रिवाइज करके जाओगे तो आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी तैयारी करें। जीके की तैयारी हो जाएगी साथ साथ में। सारे आपको तैयारी साथ लेके चलने हैं, सारे सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।